हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? सीएमए फाइनल सीएफआर पेपर 17 की क्लासेज आपने मेरी परचेज की हुई हैं। और मेरे बच्चे, अब आपका एग्ज़ाम या तो कमिंग जून में है, जून 2021 में, या फिर दिसंबर 2021 में। ऐसे मैंने जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है वो मैंने अपनी बुक के फर्स्ट पेज में, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो मेरी बुक का है उसके इंडेक्स में मैंने आपको शेयर किया हुआ है। आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सोचा शायद मुझे बताना जरूरी है, कहीं बच्चा बिना देखे वो आगे बढ़ गया जल्दबाजी में कि टाइम 2 महीने का बचा हुआ है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मैं यहाँ पे सोचा और आपके पास आया। बच्चों ध्यान से सुनना, जो भी बच्चा अभी जून 2021 में अटेम्प्ट देने वाला है और अभी अभी क्लासेज परचेज किया है, तो मेरे बच्चे आपको क्या करना है कि मैंने जैसे आपको बुक में बताया हुआ है कि आपके पास मेरी 2 बुक गई होगी। ये पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 बुक है। पार्ट 1 के अंदर में सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है और सेकेंड पार्ट में आपका इंड एस का डिस्कशन आपका है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक। फिर आपका सेक्शन बी शुरू होता है एंड सी डी ई, मतलब जो नेक्स्ट बुक है उसमें आपका सी डी ई। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आपके पास एग्जाम के टाइम बहुत कम बचे हुए हैं और इस कम टाइम में आपको मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है। तो मेरे बच्चे, आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, ध्यान से बात सुनेंगे आप, कि आपको पहले सेक्शन ए पार्ट 2 जहां पे इंड एस की मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये आपको पढ़ना शुरू करना है। यहां से पढ़ना शुरू करना मेरे बच्चे। जब आप ये पार्ट अभी आप छोड़ देंगे, ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन मार्क्स आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हमारा पहला मोटिव है एग्जाम को अच्छी तरीके से पास करना। तो आपने क्या करना है, सेक्शन ए पार्ट 2 यानी कि जहां पे इंडेक्स है वहां से आपको शुरुआत करनी है। आप देखेंगे, मैं आपको एक बार इसको दिखा दूं। इसके अंदर में जो आपके पास टॉपिक्स हैं सेक्शन ए पार्ट 2 के अंदर में, वो हमारे पास है इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 7, 8, 10, 40, 115, 116, ये 3 इंडेक्स नए उन्होंने ऐड किए थे अभी कुछ महीने पहले, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर दिया है। इनके जहाँ जहाँ नोट्स होंगे वो इसी फोल्डर में आपको दिखेंगे, आपके बुक में नहीं दिखेगा क्योंकि नई चीज़ें ऐड की गई हैं। नाउ इंडेक्स 1 आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के थ्रू जो बैलेंस शीट बनेगा इंडेक्स के मुताबिक, वो सारे सिलेबस में आपको फॉलो किया जाएगा। इवन सेक्शन बी, सी, डी, ई आगे जिसमें मैं बैलेंस शीट आपको बना रहा हूँ, वो इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। तो मेरे बच्चे, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो सेक्शन बी, सी, डी, ई आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि आपको पहले यहाँ पे ज़्यादा क्लासेज नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको फिनिश कर लेना है। इसका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा, सारी बातें समझ में आएंगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया हुआ, आपको मज़ा आएगा। इसको ख़त्म करने के बाद जब ये सेक्शन ए पार्ट 2 आपका फिनिश हो जाएगा, इसके बाद मेरे बच्चे फिर आपके पास आना है सेक्शन बी के अंदर में। सेक्शन बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, कहाँ गया डी के बाद आपका ई, मतलब फिर आपको ऐसे फिनिश करना है। अगर इतने सिलेबस को आप लेके चलते हैं और डेली अगर एक क्लास को भी आप देखते हैं तो इजिली अपने टाइम पे कोर्स ख़त्म कर लेंगे 15 डेज बिफोर ही, अगर आपने पर डे एक क्लास देखा तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने एग्जाम में 95 मार्क्स का आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि कई सारे आप जानते हैं कि ऑप्शन में आते हैं। इसके बाद अगर टाइम बचता है तब आपको सेक्शन ए पार्ट 1 के पास जाना है मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कुछ एस आपने इंटर में पढ़ा भी होगा, है ना, मेरे से या कहीं से भी आपने, और कई सारी बातें यहाँ पे आपके लिए निकल के आएंगी। तो बट टाइम बचेगा, तो अगर मान लो टाइम नहीं बचता तो आपको रिग्रेट नहीं करना। आपने पहले पूरा काम खत्म कर लिया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद फिर आपको इसको पढ़ना है। इसको पढ़ना जरूर है मेरे बच्चे, क्योंकि आपको सिर्फ आप डिग्री ही नहीं लेना, इसके बाद प्लेसमेंट में बैठेंगे या आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू करेंगे, या तो किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर कंसल्टेंसी शुरू करेंगे, वहाँ पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जितनी रिक्वायरमेंट आएगी वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्जाम के बाद अगर टाइम नहीं बचता है तो आप इसको करेंगे। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो जून 2021 में एग्जाम देने वाले हैं।
नाउ आपको पता है कि जो बच्चे अभी क्लासेज परचेज किए हैं या तो जून 2021 वाले हैं या दिसंबर वाले बच्चे हैं। नाउ दिसंबर वाले के लिए भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। दो ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे। जो बच्चे आपका मतलब कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो कुछ नए तरीके से मस्ती करना चाहते हैं, वो चाहे तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी आपके लिए होना चाहिए। दो ऑप्शन दे दूँ, या तो आप क्या करें, आंख बंद करके आपको सेक्शन ए पार्ट 1 से शुरू करना है और टिल द एंड चले जाना है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कम से कम आप देखेंगे बहुत, मतलब आप इसको ओपन करके देखना, इसमें बहुत सारी क्लासेज हैं। इसमें आपके पास जो क्लासेज है बहुत सारी हैं, लगभग देखो आपका 30 और 30 नहीं, कुछ जैसे आपका किसी एक में 2-2 3-3 क्लासेज भी हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि मुझे मेरा मोटिव था सारे एस को कवर करना, और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में उन्होंने सारे एस पूरे डिटेल में दिए भी हैं, जितना आपको पढ़ना वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कहीं आप यहाँ पे इतना लेंदी चीज ना देख लें और आप परेशान ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि आप सेक्शन ए पार्ट 2 ऑनवर्ड आप शुरू करें और पूरा एंड तक आप जाए, पूरे एंड तक जाए। इसके बाद आपके पास एनफ टाइम बचेगा और उस टाइम में आप इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें 100 मार्क्स का टारगेट करने के लिए। आपको पता है इस बार के एग्जाम में कई सारे बच्चे 90s में, कई सारे बच्चे 80s में, 70s में भी आए हैं, जो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। 60s वाले मार्क्स भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, 50 वाले मार्क्स भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, आप जानते हैं इस बात को। 40s वाले भी माने जाते हैं क्योंकि डिग्री उनके पास भी आएगी। तो उन सब ने क्या क्या एक स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है, और यही स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं शॉर्ट में, जो बच्चे दिसंबर 2021 या उसके बाद वाले हैं, आप चाहे तो आप भी यहां से शुरू कर सकते हैं और इसको एंड करेंगे, फिर आप यहां पे खत्म करेंगे। बट खत्म करेंगे अगर आपका 100 मार्क्स का टारगेट है तो, या फिर आप क्या करेंगे, आप यहीं से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे एंजॉय करेंगे, चीज़ों को पूरे तरीके से समझेंगे और इस तरीके से काम चलेगा। दोनों बच्चे चाहे जून के हो चाहे 2021 आपका दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे हैं, आपको मेरे बच्चे रिवीजन करते रहना है। जैसे कि आपने क्या किया, जब इस सेक्शन में आएंगे तो इसका फटाफट क्या करना, पेज पलट के, अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू किया है, पेज पलट के क्या करना है, रिवीजन कर लेना है ना। पेज नोट्स जो आपने बनाया हुआ है फटाफट, ये नहीं कि मैं एंड कर लूंगा तब सबका रिवीजन करूंगा, काम खराब होगा मेरे बच्चे। अगर मान लो आप यहां पे आ गए तो फटाफट क्या करना, इनका ऐसे ऐसे पेज पलट के रिवीजन करते रहना है। सेक्शन बी से आपको मजे वाली चीजें मिलने शुरू हो जाएंगी, फटाफट दिमाग में रिकॉल होगा, फटाफट समझना शुरू करेंगे, एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो जब सी सेक्शन में आएंगे तो इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ऐसे मैंने क्लास में आपको बताया, रिवीजन करने का तरीका भी आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसे पढ़ाई करो मेरे बच्चे, ऐसे पढ़ाई करो। आपके पास जो मेरी बुक गई हुई है वो मोर देन एनफ है। सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने थ्योरी है, जितने प्रैक्टिकल है, सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। अगर कोई बच्चा बदमाश आप में से जो बिना देखे और उसने यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दी है और जून अटेम्प्ट का है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको छोड़ के आप यहाँ से शुरू कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और मेरे बच्चे, जब हम सेक्शन ए पार्ट 2 के अंदर में आएंगे ना, तो जैसे यहाँ पे आपको इंडेक्स 7 दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ वही क्लास दिया है जो आपका इंडेक्स 7 में आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब 2 क्लासेज मैंने कवर की है। लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है जो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने इंटर में पढ़ा था, इंटर में, CMA इंटर में, या फिर उसका पूरा क्लास मैंने AS के अंदर में दिया हुआ है। तो आपको AS के अंदर नहीं पढ़ना अगर आप जून अटेम्प्ट के बच्चे हैं तो। अगर आप जून अटेम्प्ट के हैं तो इन दोनों को पढ़ेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर आप एग्जाम देने जाइए। अगर दिसंबर अटेम्प्ट का बच्चा है और उसने यहां से शुरू किया मेरे बच्चे, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के हैं और आपने शुरू किया है मान लो आपका यहां से, तो जब मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं इंडेक्स 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फिर आपको क्या करना, सिर्फ इसमें से जो AS3 है उसको पढ़ लेना है और फिर आपको यहाँ पढ़ना है। ये तरीका फॉलो करेंगे, सारी बातें निकल के आएंगी। इन शॉर्ट, जो जून अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनका प्राइम मोटिव इस बार पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे 90-95 मार्क्स का इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे।
है ना बच्चे। अगर जो बच्चा आगे के अटेम्प्ट का है वो क्या करे, सब कुछ फिनिश करना है, उस तरीके से टाइम का डिवाइड करें और पढ़ाई करें, आप अच्छे तरीके से सीए में क्वालिफाई करें, अच्छी जगह पहुंचे मेरे बच्चे, यही मेरे भगवान से प्रार्थना और आपसे भी विनती है कि आप मेहनत करके वहां तक पहुंचे, ठीक है ना। अगर इनकेस कोई डाउट होता है आपको तो डाउट सेशन टाइम पे हमेशा आपके लिए रहता हूँ, आप उस समय मुझसे बात कर सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी और भी डिस्कस करना है वो भी आप मेरे साथ देख सकते हैं, है ना। चलो मैं अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए शुरू करता हूँ, और आपको पढ़ना है मेरे बच्चे, पढ़ना है और ग्रुप अच्छी तरीके से निकालना है बिना किसी टेंशन के। ये कसम मत खा लेना कि नहीं जी मैं इस पर ग्रुप निकाल के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब नहीं सोचते। मैं 100 मार्क्स लेकर ही रहूंगा ऐसा नहीं सोचते। आपको क्या सोचना है, बस हमें पढ़ाई को पूरा करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, अच्छे नॉलेज को गेन करना है, अब अच्छे टाइम पे एक गिवन टाइम पे अपने पूरे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कोर्स खत्म करना है। ये चीज़ दिमाग में लेकर आइए, कोर्स बहुत आसानी से खत्म होगा। आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।